क्या कहा तुमने? शान से किसी लड़के में इन्वॉल्व? ये बकवास किसने की है तुमसे? अलीज़ा ने देखा था उन्हें साथ में, वो शानजे से पूछ रही थी तो तभी मैंने सुना। शानजे कहाँ है? मेरी कॉल्स पिक नहीं कर रही और मैसेज का जवाब भी नहीं दिया, इसलिए मैं आ गई। वो तो कहकर गई थी कि तुम्हारे घर जा रही है। कोई इसे इस घर में पूछने वाला है या नहीं? शानजे के वालिद अभी जिंदा हैं और किसी को इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है कि हमारे साथ खाने पे गई थी। वकार ने इसे खुद कॉल करके बुलाया था और हम सब साथ आए अभी। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। चल भाई, शुक्रिया। पैसे लेगा? अच्छा, ये ले। ओ भाई, दुनिया को आग लगानी है क्या? जा मेरे लिए चाय पकड़। मैंने मांगा है तुझे मुझसे, बनोगी तुम मेरी, क्योंकि मैं अपनी कोई भी बात नहीं टालता। क्या हाल है मेरे भाई के? खैरियत से है? तुम्हारी बाइक कब से यहीं खड़ी हुई है? आशिर को कॉल की है मैंने, वो आ रहा है अभी। हाँ यार, निकला हुआ था जरा अय्याशियां करना है। बहुत खुश है भाई। मेरा भाई कैसा है भाईजान? कैसा है? ठीक-ठाक है? सालगिरह बहुत मुबारक। थैंक यू, थैंक यू। सरमन भाई मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। प्लीज हैव अ सीट। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बता कि तुझे क्या गिफ्ट चाहिए? जो है जेबों में निकाल। नहीं, जेब में नहीं, कुछ है गाड़ी में। गाड़ी में सामान पड़ा है, जल्दी से लेके आ। जल्दी जा 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 जा, जा। सामान भाई क्या मंगवा लिया? इतना खर्चा करा दिए। क्या बात है भाई। तो बस देख। तुझे क्या लग रहा है सारी रात यहीं बैठा रहूंगा मैं? हाँ, सुबह जाएगा। कोई मसला है? हमें क्या मसला? क्या हाल है भाई? क्या हाल है? ठीक ठाक है। जैकेट वापस कर मेरी। चल वापस कर जैकेट मेरी, मुझे सर्दी लगेगी। उधर जाके बैठ जा, आग में जाके बैठ जा, ठीक हो जाएगा। यार कब से मांग रहा हूँ यार, आज पहननी थी, दे ही नहीं रहा मुझे जैकेट वापस। क्या आदमी है यार ये, लेके भूल जाता है। आज पहननी थी यार मुझे, हद होती है। ये किसका फोन बज जा रहा है बार बार? अरे अब क्या हो गया? सुनो भाई, मेरी बात सुन लो। अब्बू ना इस वक्त शदीद गुस्से में है, तुम्हारे इंतजार में यहाँ वहाँ टहल रहे हैं। तुम प्लीज अभी घर मत आना। क्यों भाई, अब क्या कर दिया मैंने? आज मेरी सालगिरह है, आज भी नहीं बख्शेंगे क्या मुझे? तुमने जो मुझे फंक्शन के लिए पैसे दिए ना, अब्बू तुमसे कंफर्म उसका हिसाब लेंगे, वरना तुम्हारी जान ही बख्शेंगे वो। अब एक काम करो, जब तक वो सोते नहीं है ना, घर मत आना। वो जब सो जाएंगे ना, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी, तब आना। तुम्हारे साथ हमदर्दी करने का ये नतीजा होगा, सोचा नहीं था मैंने। रखो फोन। यार क्या मुसीबत है यार, हर वक्त कोई ना कोई पंगा। सामान ले गया भाई, जल्दी आ। वाह भाई वाह।
तुम्हें भी क्या लगता है कि मैं पापा के साथ नहीं थी ना? कम ऑन शान से, मुझे क्यों लगेगा कि तुम झूठ बोल रही हो? मुझे तो सुनकर अच्छा लगा कि तुम अंकल आंटी के साथ बाहर गई थी, तुम्हारे उनके साथ टर्म्स अच्छे हो रहे हैं। देखो मैंने पहले ही कहा था ना कि आंटी अच्छी औरत हैं, और जिस तरह से वो अंकल का और सबका ख्याल रख रही है, तुम्हें उनके साथ ही होना चाहिए। हो गया तुम्हारा लेक्चर? खत्म हो गया या और बाकी है? क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? तो क्या खुश हूँ? हाँ, वो औरत इतनी चालाकी से सबकी नजरों में इतनी अच्छी बन रही है और अपने नंबर्स बढ़ा रही है, और उनको ये लग रहा है कि सामने वाला तो बेवकूफ है, उनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रही ना। क्या हो गया है तुम्हें शान से? वो क्यों मुझे फोन करेंगी? तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही थी, कॉल्स पिक नहीं कर रही थी, मुझे फिक्र हो रही थी इसलिए मैं आ गई। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ना अभी उनसे नफरत होने लग गई है, सीरियसली। शान से हर टाइम इस तरह की बातें मत किया करो यार, प्लीज। हाँ प्लीज, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। आई डोंट नीड योर लेक्चर्स। वैसे मेरे मानने में ये बात नहीं है कि शान से वकार अंकल और नरगिस आंटी के साथ थी। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? यार तुमने देखा नहीं था कि वकार अंकल बामुश्किल ही माने थे, वो भी नरगिस आंटी ने फोर्सफुली बोला तो कहने लगे हाँ शान से हमारे साथ ही थी। हाँ मैंने कुछ ऐसा नोट तो किया था, लेकिन सवाल ये कि नरगिस आंटी झूठ क्यों बोलेंगी? हाँ वो भी शान से के लिए जो उन्हें जरा पसंद नहीं करती। अब बात यह है कि शान से गई कहाँ थी? अगर नरगिस आंटी और डैड के साथ नहीं थी तो कहाँ थी वो? सुहेब कहीं वो उसी लड़के के साथ तो नहीं थी जिसके साथ अलीज़ा ने देखा था? बुरा मत मानिएगा सुहेब, ये फैक्ट है, मामले को क्लियर होना चाहिए, वरना खुदा ना ख्वास्ता आगे चल के मुश्किलें आ सकती हैं। कैसी मुश्किल? मतलब क्या है? मतलब ये कि अगर शानज़े किसी लड़के को पसंद करती है तो उसके घर वालों, उसके भाइयों को पता होना चाहिए ना, वरना कल को फिर कोई रिश्ता आएगा तो वो ऐसे ही तमाशा करेगी। आपको नहीं लगता? इस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ रहा है और मैं उलझ भी रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि महरीन शानज़े ऐसी है नहीं, मगर जो सिचुएशन है कुछ कहा भी नहीं जा सकता। तो इसीलिए कह रहे हैं ना, बेहतर यही है कि आप पता करें कि ये सब क्या मसला है, क्या झूठ है क्या सच है, पता होना चाहिए ना, बीइंग अ फैमिली। जल्दी चलो ऊपर। कहाँ से आ रहे हो सरबत? देर हो गई, कंबाइंड स्टडीज, पता ही नहीं चला दोस्तों के साथ। झूठ भी बोलना नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता। ना तो कोई कंबाइंड स्टडी करते हो तुम, ना कोई प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते हो, और ना कोई पार्ट टाइम काम करते हो। इतनी तो खबर मैं भी रखता हूँ। जब आप सब कुछ जानते हैं तो फिर पूछने की जरूरत है? जो समझना समझे, मुझे परवाह नहीं। परवाह है मुझे, क्योंकि कल कल को जब बैंक लूट कर रकम जेब में डाल के आओगे तो फिक्र नहीं करूंगा मैं। क्या क़यामत आ गई अबू? अगर मैंने भाई से कुछ पैसे ले ही लिए हैं, आप तो अपने बाप होने का फर्ज निभा नहीं सकते, मेरे अखराजात पूरे कर नहीं सकते, तो मैं अपने भाई से ही पैसे मांगूंगी ना। सुन लिया आपने, या मुझे अभी कुछ कहने की जरूरत है? मैं तुम्हारे अखराजात भी पूरे नहीं करता क्या? रहने देना, छोड़े इस बात को, छोड़े, रहने दे। सारे में आग लगा के बड़ी मासूम बन रही हैं आप। है क्या दुश्मनी आपकी हम दोनों के साथ? जब से आप इस घर में आई हैं, मेरे अब्बू के दिल में जहर भरती जा रही हैं। बेटा मैं सब मत कहो इसे बेटा, बेटा कहलाने के लायक नहीं है। अरे माँ से बात करने की तमीज नहीं है इसे। ये भी नहीं मेरी माँ,
दुश्मन है मेरी। क्या कर रहे हैं आप? नहीं करें, नहीं, हाथ नहीं उठाएंगे आप। मुझे बात करने दो, मुझे बात करने दो इससे। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चले चले चले, आप चले। तुम अपने कमरे में जाओ ना। चले आप, चले ऊपर चलते हैं। आ जाओ ना। नहीं समझ सकेंगे आप कभी मुझे, ये कभी समझने नहीं देंगी। छोड़ो यार। क्या पूछ रहा हूँ, आप जवाब ही नहीं दे रहे। तो क्या करती मैं? हुस्ना आपा वहां मौजूद थी, बेटी का मामला है, दोनों भाइयों के सामने झूठी पड़ी थी। अरे वो झूठ बोल रही थी तो उसे खुद निभाने देती ना। बुलाओ उससे, मैं पूछता हूँ उससे कि वर्दा का कहकर वो इतना टाइम उसने कहाँ गुजारा। अब मैंने जो बात इतनी मुश्किल से संभाली थी, आपसे इस वक्त बात करके जाया कर देंगे। अच्छा, तो जब पानी सर से गुजर जाएगा फिर मैं बात करूंगा। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, कल का दिन है, दिन के किसी वक्त उसको बुलाकर नरमी से बात कर ली जाए। आपकी बेटी है, झूठ थोड़ी बोलेगी। वो सारे घर वालों से झूठ बोल सकती है, तो मुझसे क्यों नहीं झूठ बोलेगी? आपकी बेटी है, कुछ गलत नहीं करेगी, इतना तो भरोसा रखें आप। मुझे खुद पर एतमाद नहीं है तो उस पर क्या एतमाद करूंगा। सोच रहा हूँ कि आपा बिल्कुल ठीक कह रही थी कि उसकी शादी कर देते, और मैंने ही उनको मना कर दिया। हर चीज का वक्त मुकर्रर होता है, आप प्लीज परेशान ना हो। उसके लिए जो अच्छा होगा सब वक्त पर हो जाएगा। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि शानज़े कुछ ठीक नहीं कर रही। क्या मैं कभी शानज़े के दिल में अपने लिए जगह बना सकूंगी या नहीं, या फिर ये सब ऐसे ही चलेगा? Yes. गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आप क्यों मेरे रूम में आए? आप मुझसे कह देते, मैं आ जाती आपके पास। ओह, लेकिन रूम में तो वो होंगी ना। तुमने कल उस औरत के सामने मेरी क्या इज्जत रहने दी, जो तुम्हें सेव करने के लिए गलत बयानी कर रही थी। मैंने उनसे नहीं कहा था, और जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मैं क्यों खौफजदा हूं? कर लेती डिफेंड खुद को ना। कल तुम पूरे घर को कह कर गई कि मैं वर्दा के घर जा रही हूँ, और फिर तुम। और मैं वहां पे नहीं थी डैड, क्योंकि मुझे वहां पे जाना ही नहीं था। शानज़े, सिर्फ मॉम ही थी जो मुझे अंडरस्टैंड करती थी और मुझे वाकई में समझती थी। उनके जाने के बाद तो ऐसा लगता है कि इस घर में हर किसी ने जैसे मुझसे आंखें फेर ली हैं। कोई मुझ पे भरोसा नहीं करता, कोई मुझे समझता नहीं है, और कोई मुझे समझना चाहता ही नहीं है इस घर में। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि कल शाम कहाँ थी और किसके साथ थी? अपने साथ थी। तंग आ गई थी सबकी शक भरी निगाहों से, दम घुट रहा था मेरा इस घर में। इसीलिए थोड़ी देर बाहर चली गई कि जाके सुकून का सांस तो ले सकूं मैं कम से कम। क्या मुझे इतना हक नहीं है मैं थोड़ा सा वक्त अपनी मर्जी से इस घर से बाहर गुजार सकूं? असद, क्या हुआ? तुम्हारा फोन। हाँ, थैंक यू। क्या हुआ है तुम्हें? अलीज़ा, अगर कोई ज़रूरी बात है तो प्लीज़ बताओ मुझे। पहले मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ। तुम किस बात पे इतना परेशान हो?
और अगर तुम हर बात पे इसी तरह से स्ट्रेस लोगे तो कैसे चलेगा? ये परेशानियां तो हमारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ेंगी। अलीज़ा, I've got a very important meeting. अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है तो बताओ मुझे। इन सब बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। पहले इन सब लोगों ने मेरा इतना दिमाग खराब करके रखा हुआ। तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने तुमसे क्या कहा है? तुम फोन भूल गए थे, मैं तो। Okay, listen, पापा, I'm sorry. Okay? कोई बात नहीं, तुम ख्याल से जाना, ऑफिस ड्राइव आराम से करना। बाय। शांजे, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? इस घर में किसी को भी मेरी बात पे यकीन नहीं है। हर किसी को बस ये लगता है कि मैं सिर्फ झूठ बोल रही हूँ और कल मैं कहीं किसी और के साथ थी। हाँ, मगर ये बात तो क्लियर हो गई थी ना कि तुम बाबा और नरगिस आंटी के साथ थी। हाँ, लेकिन इनको फिर भी मेरी बात पे यकीन नहीं है। लेकिन मैंने तो डैड, जिन्हें कल तक मुझ पे खुद से ज्यादा यकीन था, आज वो मेरी बात पे ना यकीन करने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर मैं मर भी जाऊंगी ना, इनको फिर भी ट्रस्ट नहीं होगा मेरी बात पे। मैंने क्या कहा? बाबा, आप देख रहे ना अरे कितनी डिस्टर्ब है वो। कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि घर से झूठ बोल के आने की जरूरत नहीं है। मगर कल तो शाम से कह रही थी कि इसे झूठ बोलने के लिए आप लोगों ने कहा था। कोई कुछ कह रहा है, आप कुछ कह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस घर में हो क्या रहा है। बाबा, जिस सिचुएशन में वो है, अगर उसने खुद को कुछ कर लिया तो नुकसान तो हम लोगों का ही है ना। बाबा प्लीज, खुदा के लिए जो भी बोलते हैं सोच समझ कर बोला कर। मुझे तो लगता है कि आपने सोचना ही छोड़ दिया। तुम भी मुझे गलत समझ रहे हो? नहीं बाबा, मैं आपको गलत नहीं समझ रहा, बट आपका बिहेवियर बहुत अजीब सा हो गया। एनीवेज, मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। सलमा, पानी लेकर आओ। आप यहाँ बैठे प्लीज। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि कल शाम कहाँ थी और किसके साथ थी? मुझे तो लगता था कि मेरे डैड मुझे सबसे ज्यादा समझते हैं और सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं तो गलत थी। मेरे डैड मुझे अब अपनी उस वाइफ की शक की निगाहों से देखने शुरू हो गए हैं। हेलो। हाँ शांजे, कहाँ हो तुम यार? मैं रास्ते में हूँ। ओह थैंक गॉड, मैं तो बहुत परेशान हो गया था कि कहीं तुमने मेरी बात का बुरा तो नहीं मान लिया और तुम आओ ही ना फिर। मैं सरमत आके बात करती हूँ तुमसे। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? मैं अभी इस वक्त ड्राइव कर रही हूँ, आके बात करती हूँ। हाँ हाँ, तुम आओ फिर बात करते हैं। आ जाओ। बाय बाय बाय। फिर मानता है ना अपने भाई को। सिर्फ दोस्ती की नहीं, मोहब्बत का भी दम भरती है वो अमीरजादी। कसम खा यार, वो मोहब्बत मतलब प्यार। अरे मोहब्बत, इश्क, पागलपन, इसको जो भी कहना है कह दे। सब कुछ लुटाने को तैयार है मुझ पर। पागल है मेरे पीछे। वकार अंकल ने शांति से क्या बात की फिर? कि घर तो कुछ और ही कहकर गई थी ना। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। कुछ बेहतर महसूस हुआ आपको? आज 6 बजे डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट भी है आपका, चलना जरूर है। क्या करूंगा डॉक्टर के पास जाकर? क्यों ऐसी मायूसी की बातें करते हैं? आपको पहले जैसा एक्टिव और सेहतमंद होना है। जो वक्त गुजर जाता है वो वापस नहीं आता। हम पहले जैसे नहीं हो सकते और
जाने वालों को वापस भी नहीं ला सकते। सही कह रहे हैं। जाने वालों को वापस तो नहीं ला सकते, मगर जो लोग हैं हमारे इर्द गिर्द उनकी कदर जरूर कर सकते हैं, उनका ख्याल जरूर रख सकते हैं और इस वक्त को बेहतर बना सकते हैं। ये सब किताबी बातें हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ये सच है वकार, वो आपको बहुत चाहती है, इसीलिए तो आपकी थोड़ी सी खफगी पर रोने लगी। मुझे पता है मेरी बेटी सबसे ज्यादा मुझे चाहती है, इसीलिए तो उसके लिए फिक्रमंद हूँ, परेशान। और होना भी चाहिए, सिर्फ शानज़े के लिए नहीं, असद और ज़ुहैब के लिए भी, बल्कि इस घर के लिए, क्योंकि आप इस घर के बड़े हैं। हाँ, मेरे बगैर सब कुछ ठीक तो चल रहा है। ठीक चल रहा होता ना तो आप इतने परेशान ना होते। क्या कर सकते, अब तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी से भी रिटायर हो गया। मेरे होते हुए ना आप ऐसा कह नहीं सकते, और मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। आए। थोड़ा सा रेस्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक, आप आराम करें, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। हाँ। ये देख, क्या नाम लिखा है? शानज़े। शानज़े वकार। तो एक ही शानज़े इस यूनिवर्सिटी में, यकीन नहीं है क्या मेरी बात? सच कहूं तो नहीं, बड़ी बदमिजाज और सरफी से मीरजादी है। किसी भी लड़के को इन 3 सालों में उसने मुंह नहीं लगाया। किसी से दोस्ती करना तो बहुत दूर की बात है। फिर मानता है ना अपने भाई को? सिर्फ दोस्ती की नहीं, मोहब्बत का भी दम भरती है वो मीरजादी। कसम खा यार, वो मोहब्बत मतलब प्यार। अरे मोहब्बत, इश्क, पागलपन, इसको जो भी कहना है कह दे। सब कुछ लुटाने को तैयार है मुझ पर, पागल है मेरे पीछे। तो क्या उसने अपने मुंह से खुद तुमसे इजहार मोहब्बत किया है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? ये इतनी बड़ी बात मैं खुद कहूंगा अपने मुंह से बिला वजह? भाई सच कह रहा हूं, मरती है मुझ पर वो। और ये बात जाकर यूनिवर्सिटी में जिसको भी कहना ना कह डाल, ना वो डरती है ना मैं डरता हूं। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप के आए मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आज काम पे मत जाए, एक दिन छुट्टी कर लें, थोड़ा आराम मिल जाएगा ना। हाँ। घर के बिस्तर पे लेटने से मिल जाएगा। हाँ? जो फिक्रें हैं, ख्यालात हैं, सोचें वो तो आएंगे ना दवा। अहमद, ये जिंदगी है, ऊंच नीच तो चलती रहती है ना। छोटी छोटी बातों को दिल पे लेना
बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं भी यही समझता था जरा। ये जो औलाद है ना, आदमी किसी से नहीं हारता, औलाद से हारता। जी मुकु, थोड़ा वक्त है, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना वक्त के साथ साथ। क्या सोच रहे हैं बाप? अज़रा तुम ऐसा करो कि आसपास में रिश्तेदारों में कुबरा के लिए कोई रिश्ता देखो। बगैर कोई नजर भी नहीं आ रहा तो किसी रिश्ते वाली से बात करो। मैं चाहता हूँ अगले 2-3 माह में ना रिश्ता तय करके मैं इस फर्ज से सुबकदोश हो जाऊं बस। नहीं अहमद, कुबरा अभी तालीम। मुझे भी कोई जरूरत नहीं है उसकी तालीम मुकम्मल करवाने की। इतना सब कुछ करने के बाद अगर ये सुनना है कि मैं अखराजात पूरे नहीं कर सकता तो बाद में भी तो यही सुनना है ना। तो बेहतर ये है कि जो मुनासिब है वो करो, जो वक्त का तकाजा है बस। अहमद, कुबरा अल्लाह तुमसे जो कहा है बस वो करो ना सर। और 4-5 लड़के वालों को भी लगेंगे तो बस अल्लाह बेहतर करे। जी, ये तो लेते जाइए, अपना ख्याल रखिए। हर संभाल लेती हो तो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। जो सच था मैंने तुम्हें बता दिया ईशान से। मतलब क्या है तुम्हारी इस बकवास का? हाँ, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैंने अपने कानों से सुना है। वो दोस्तों में बैठ के ये सब बता रहा था। बस, हाँ बस, जस्ट बिकॉज तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी तो कुछ भी बकवास करोगी मैं सुन लूंगी। बेस्ट फ्रेंड थी? मैं अभी भी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझे फिक्र है तुम्हारी। क्यों? क्या मुझे कोई ऐसी बीमारी आने वाली है या अल्लाह ना करे कोई ऐसी मुसीबत आने वाली जो तुम मेरे लिए इतनी वरीड हो रही हो? शानज़े, आई स्वेयर तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि सिंपैथी से मुझे कितनी नफरत है, और वो भी जब मेरी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड करे। तुम मुझसे सिर्फ इस बात का बदला ले रही हो ना कि सरमत मुझसे क्यों क्लोज हुआ? एक्सक्यूज मी, मुझे सरमत जैसे 2 नंबर लड़कों के किसी के क्लोज या दूर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही मेरा स्टैंडर्ड इतना अंडररेटेड हुआ है कि मैं उसे कंसीडर करूंगी। मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है, वो तुम्हें गलत ट्रैप कर रहा है। मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तुम। देखो मुझे ना तुमसे अभी कोई रिलेशन नहीं रखना है, नीदर फ्रेंडशिप नीदर एनीथिंग। समझ आ रही है? शान से मेरी बात सुनो यार। जल्दी पहुंचाना, गरम है खाना अभी। आप क्या बच्चों की तरह लंच भिजवा रही हैं? जब घर के मर्द कमाने के लिए घर से बाहर जाते हैं ना, तो घर की औरतों का पूरा फर्ज बनता है कि उनके खाने पीने का ख्याल रखें। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको पता है मुनज़्ज़ा आंटी भी खुद अपने हाथों से खाना बनाकर रोज ऑफिस भेजा करती थी। फिर उनके बाद और काम इतने ज़्यादा होते थे कि किसी को ख्याल ही नहीं रहा। और असद और ज़ुहैब वैसे भी फास्ट फूड प्रेफर करते हैं, उन्होंने खुद भी मना किया कि इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज से उनके लिए हर रोज घर का खाना जाया करेगा। फास्ट फूड वगैरह 1-2 दिन तो ठीक रहते हैं, हर रोज नहीं। ठीक कह रही हैं आप। वैसे प्रकार अंकल ने शानज़े से क्या बात की फिर कि
घर तो कुछ और ही कहकर गई थी ना? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मालूम। मेरा नहीं ख्याल कि वकार ने शान से कोई बात की है। मगर आपको क्या लगता है कि शानज़े ये सब क्यों कर रही है? क्या चल रहा है भाई? उसने ऐसा क्या कर दिया है? हमारे साथ खाने पे तो गई थी। हाँ, लेकिन जब वकार अंकल उससे बात कर रहे थे तो नाराज लग रहे थे। देखो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं बाप और बेटी के मामले में पढ़ूं। ऐसा तजस्सुस क्या है? अगर कुछ होगा तो सामने आ जाएगा। मैं वकार से पूछती हूँ अगर भूख लगी हो उन्हें। मानो ना मानो कुछ तो है जो ये हमसे छुपा रही हैं। शर्त लगा सकती हूँ मैं इस बात पर। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तुम खुद को समझते क्या हो? I mean, 2-4 बातें मैंने तुमसे हंस के क्या कर ली? तुम्हें क्या लगता है मुझे शीशे में उतार लिया तुमने? मैं बेवकूफ नजर आती हूँ तुम्हें? खुदा का वास्ता है, ऐसा तो ना कहो। हमारे कितने एहसानात हैं मुझ पर। मैं तो तुमसे आंख उठाकर बात नहीं कर पाता हूँ। बेवकूफ बनाने का सोच भी कैसे सकता हूँ? तो फिर पूरी यूनिवर्सिटी में ये रूमर्स क्यों फैली हैं कि शानज़े वकार तुम पे मरती है? हाँ, यही खड़े खड़े मुझे मौत आ जाए अगर मैंने किसी से भी ऐसी बात कही हो तो। देखो शानज़े, जो भी बात थी मेरे दिल में वो मैंने तुमसे कही थी। तुम्हें बुरी लगी तो वो तो मैंने अपने दिल में समझो उसको दफन कर दिया है। तो किसी और से कहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें मैं अपना सिर्फ दोस्त समझता हूँ और मतलब मेरी वेल विशर हो तुम, और बस। और मेरे दिल में जो भी तुम्हारे लिए स्पेशल फीलिंग्स थी वो तो बस मुझे मालूम है ना। मैं किसी से क्यों कहूँगा? मैं कहने का सोच भी नहीं सकता। यही मेरी गलती है, यही मेरा कसूर है। अगर तुम्हें मुझे सजा देनी ही है तो जरूर दो, जो सजा देनी है वो सजा दो, लेकिन प्लीज अपनी दोस्ती से मुझे महरूम मत करना। तो फिर सारी यूनिवर्सिटी हमारे बारे में क्यों बात कर रही है? I don't know, ये तो तुम मुझे बताओगी। कौन है वो? किसने बोला है तुम्हें? Forget about it. बोलो शानज़े, कौन है वो जो हमारे बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है? You have to tell me. Forget about it यार। No, तुम्हें बताना पड़ेगा। नहीं, मुझे लगता है मैं शायद ऐसी इमोशनल हो गई थी। कोई बात नहीं है, it's fine। शानज़े, तुम्हें तुम्हारी मामा की कसम तुम मुझे बताओगी कि वो कौन है? मुझे जानना है। प्लीज सरमत। मैंने तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की सबसे प्यारी हस्ती की कसम खिलाई। वर्दा। वर्दा? शानज़े, एक्सक्यूज मी। हाँ भाई, यार एडमिन के साथ रिपोर्ट बना रहा था, फॉर्म बुलाने की वजह। इज एवरीथिंग ओके? व्हाट्सएप देखो, ये कहाँ से ऑर्डर किया? खाओ तो सही, घर से आया। क्या मतलब? खाना खा कर देखो, बहुत ही जबरदस्त खाना, जैसा अम्मी हमारे लिए बनाती थी बिल्कुल वैसा। चलो जरा शक्ल चेक करता हूँ। वाह भाई जबरदस्त, शक्ल से तो बहुत टेस्टी लग रहा है। किसने बनाया? जाहिर है मेरी और तुम्हारी बीवी तो इतनी खिदमत कर नहीं सकती। नरगिस आंटी ने बनाया। नरगिस आंटी ने? वाओ, दैट्स अमेजिंग। भाई इसका मतलब ये है कि डैड की दूसरी शादी करने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त रहा है। हाँ एग्जैक्टली, आई एम रियली हैप्पी फॉर इट। लाइकवाइज यार। चलो ट्राई करके देखते हैं। बिरयानी ट्राई की अभी तक? तुम मानो या ना मानो मगर यही सच है। वर्दा यार, वर्दा कैसे कर सकती है? मैं उसको इतनी अच्छी तरीके से जानती हूँ, मेरी इतनी पुरानी दोस्त है वो।
काश मुझे अंदाजा होता कि मुझे कभी ना कभी अपना सच प्रूफ करना पड़ेगा। तो मैं अपने पास सारे प्रूफ रख, किस तरह से कि तुम्हारी वर्दा बीबी मेरे आगे पीछे घूमती थी, मेरे पीछे पड़ी हुई थी। मगर मैं तुम्हें सच बात बताऊं, मैंने तो यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं देखा। मतलब वो मेरी इतनी पुरानी दोस्त है, यू नो। हाँ, ये सब उन 6 माह में हुआ है जब तुम अपने पेरेंट्स के साथ आउट ऑफ कंट्री नहीं गई हुई थी, तब। अच्छा, और तभी वो यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी, और जब मैं वापस आई तो उसने सबको कहा कि मैं बीमार हूँ। एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने उसको साफ सख्ती से इनकार कर दिया था, और मैंने उससे कहा था कि अगर तुमने मुझे कांटेक्ट किया ना, ये देखो मैंने ये सब लिखा हुआ है, अगर तुमने मुझे कांटेक्ट किया तो मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा, तुम्हारी फैमिली को बताऊंगा, तुम्हारे पेरेंट्स को सब सच सच बताऊंगा। वो इतनी हैप्पीली एंगेज्ड है, इतनी खुश है अपने फियांसी के साथ, फिर वो तुम्हारे साथ और ये सब, मतलब व्हाट डज शी वांट? हाँ, देखा जाए तो कितनी हैरत की बात है ना। मैंने भी उसको यही कहा, लेकिन उसने इतनी बेशर्मी से मुझे कहा कि मैं वक्त आने पर रिश्ता ही खत्म कर दूंगी अगर मैंने हाँ कर दी तो। क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि मैं इतने टाइम से उसको जानती हूँ, मेरी इतनी पुरानी फ्रेंड है, एंड यही तो तुम्हारी भूल है कि तुम्हें लगता है कि तुम उसे जानती हो। वो बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसा तुम उसे समझते हो, वरना वो तुम्हें यूं मेरी तरफ से इतना भज्जन ना करती, है ना? हेलो जी डैड। मैं नरगिस बात कर रही हूँ शान से। तुम्हारे पापा फिक्रमंद हो रहे थे, तुम अभी तक घर नहीं पहुंची हो। Is everything all right? शानज़े, खाना नीचे खाओगी या रूम में भेजूं? सुबह भी नाश्ता नहीं करके गई हो। आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया, तुम्हारे पापा से पूछ के। लेकिन मैंने तो आपसे ऐसी कोई फरमाइश नहीं की थी। हाँ, लेकिन बच्चे फरमाइश ना भी करें तब भी माँ बाप को उनकी पसंद का ख्याल रखना चाहिए। एक्सक्यूज मी, आपको हम इस घर में अपने डैड के लिए लेकर आए ना, तो बेटर ये होगा ये चापलूसियां सारी उनके आगे करें जिसपे इफेक्ट होता है, नॉट हियर। रात से एक बात पूछना चाह रही थी तुमसे, मौका नहीं मिल रहा था। जब रात को हम डिनर से वापस आ रहे थे तो मैंने तुम्हें किसी लड़के के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए देखा था, वही जिसका तुम वर्दा क्या कह के गई थी। कौन था वो? किस किस्म के घटिया इल्जाम लगा रही हैं आप मुझ पे? देखो, अगर तुम उस लड़के को पसंद करती हो तो तुम ये बात मुझसे शेयर कर सकती हो। जस्ट शट अप। एक और वर्ड नहीं सुनूंगी मैं भी, एक और वर्ड। देखो शान सर, तुम्हारे पापा पहले ही बीमारी से उठे हैं। अगर ऐसी उन्हें मजीद टेंशन दोगी, मुझे नहीं लगता कि वो उसको सह पाएंगे। जो बात सच है वो सबके सामने ले आओ, ये सबके लिए बेहतर होगा। खाना ठंडा हो रहा है, खा लेना। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा